हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? मंथ ऑफ मार्च 2026 की प्रेडिक्शन लेट्स सी, देखते हैं क्या होने जा रहा है मंथ ऑफ मार्च में आपके लिए। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गुड न्यूज़, या फिर क्या चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए। ठीक है, उन सारी चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। और अकॉर्डिंग टू यूअर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। 3 ग्रुप्स हैं। अगर 1 से लेकर 10 तक आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप ग्रुप 1 के साथ जाओगे। 11 से लेकर 20 तक है तो ग्रुप 2 है। 21 से लेकर 31 तक ग्रुप नंबर 3 है। ठीक है, तो आज आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के ही हिसाब से रीडिंग को पिक करना है। आपको अगर पता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। कुछ लोग कहते हैं हमें डेट ऑफ बर्थ का नहीं अपना पता, तो आप इंट्यूटिवली 1 2 3 इस तरह से मेडिटेट करके जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, आप इस तरह से भी रीडिंग ले सकते हो। क्योंकि मंथली प्रेडिक्शंस होती हैं ना, तो डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है हमें, तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इसीलिए हम रीडिंग रखते हैं। ठीक है, तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1 से लेकर 10 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने ये वाला फर्स्ट वाला ग्रुप चूज़ किया था। लेट्स सी इसमें सबसे पहले इसमें क्या है, द एम्पटी रूम। ओके, तो मंथ ऑफ मार्च 2026 कैसा रहेगा आपके लिए। पहले हम टैरो से कार्ड्स निकालेंगे, और ये भी मैं आपको टैरो के कार्ड निकाल के ही बताऊंगी कि यहाँ पर ये एनर्जीज क्यों आ रही हैं। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर माई वॉइस, हाँ एक्सक्यूज़ मी, क्योंकि मेरा गला ठीक नहीं है आज। सो द एम्पटी रूम है, सॉरी द एम्पटी रूम। ओके, ठीक है। अच्छा, 10 नंबर 11 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। मे बी आप कोई चीज़ कंप्लीशन की तरफ लेकर जाओ मंथ ऑफ मार्च में। ठीक है, मतलब कुछ कंप्लीशन होती हुई, कुछ चीज़ों की कंप्लीशन होती हुई दिखाई दे रही है। कोई काम अगर कर रहे हो तो वो कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ नया स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी, यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। इसका मतलब पहला ही कार्ड यहाँ पर पेंटिकल का है, स्टेबल पैसा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर मंथली प्रेडिक्शन कर रहे हैं। आप सिंगल हो, लेट्स सी, मैं यहाँ पे कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर आपकी लव लाइफ के हवाले से भी कुछ दिखा है मुझे, तो वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। ठीक है, फ्यू मंथ्स यहाँ पे है, टाइम फ्रेम बताया गया है आपको किसी चीज़ के लिए। मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। अ फ्यू मंथ्स मेक लॉन्ग टर्म प्लान्स, एक्सप्रेस, ग्रेजुएट, हार्वेस्ट, फॉल। ओके, अच्छा, मुझे लगता है ऑटम का सीज़न आपके लिए थोड़ा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। वैसे तो हम मंथली रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन ऑटम के सीज़न में आप कोई चेंज होता हुआ अपनी लाइफ में देखोगे। ठीक है, सो लेट्स सी, यहाँ पे है क्वीन ऑफ फ्रेंड्स। सारी क्वीन्स आ रही हैं भाई। वाओ, मतलब क्वीन ऑफ कप्स भी है और क्वीन ऑफ वैंड्स भी है और 9 ऑफ पेंटिकल भी है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, काफ़ी फायरी, वाटरी एनर्जी एंड अर्थ एनर्जी यहाँ पर साथ आई है। और यहाँ पर देखो टावर की एनर्जी है। सो वाई दिस टाइम फ्रेम इज़ हियर। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। ठीक है, ओके, अभी यहाँ से मुझे 2 कार्ड्स यहाँ से लेने हैं, जो कि मैं थोड़ा सा यहाँ रखूँगी, ये हम बाद में चेक करेंगे। निकालने मुझे अभी हैं ताकि ओके, और यहाँ से भी हम कार्ड लेंगे। आज हम एंजल्स के भी मैसेजेस लेंगे, और हम मोनोलॉजी भी आज यूज़ कर रहे हैं, यूनिवर्स के मैसेजेस आपके लिए देखने के लिए कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, 2 कार्ड यहाँ से आया है। ठीक है, अच्छा, तो शुरुआत कुछ इस तरह से हो रही है आपके मंथ ऑफ मार्च की
कि जहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेगा मंथ ऑफ मार्च में, ठीक है। ये वो पर्सन हो सकता है विद दिस क्वीन ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ये वो पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपका अभी कोई ख़ास राब्ता नहीं है, या आपका कोई कांटेक्ट उस पर्सन के साथ नहीं है, या बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस आपने उनके साथ वो रिश्ते नाते या फिर वो जो आप उनको अटेंशन दे रहे थे वो आपने कहीं ना कहीं ख़त्म कर दी है, ठीक है। आपका जो फोकस्ड है वो सारा के सारा खुद पर रहेगा मंथ ऑफ मार्च में। अपने ग्रोथ पर रहेगा, अपने अबंडेंस पर रहेगा, सेल्फ अपने खुद पर आपका ज़्यादा कॉन्फिडेंट आते हुए दिखाई दे रहा है, और ख़ुद पर ज़्यादा आपका जो है ना वो मुझे ध्यान दिख रहा है कि आपका खुद पर ज़्यादा ध्यान होगा, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल जो है ना वो एक ये भी बता रहा है कि कुछ आपके स्टेटस में कुछ चेंज आएगा। जैसे अगर आप कहीं जॉब करते हो तो आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है, या आपकी कहीं अच्छी जगह प्रमोशन हो सकती है, आपको कुछ अच्छा क्रेडिट मिल सकता है, कुछ मतलब बॉस की तरफ से आपका काम को अप्रिशिएट किया जा सकता है, और आपका मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे किसी की सैलरी इंक्रीज़ हो रही, पैसा आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर पहले आप 10 रुपये कमाते थे, मिसाल के तौर पर, आप 10 रुपये से तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे अगर आप $100 कमा रहे हो, ठीक है, तो आप $200 कमाने लगोगे, या 300, बल्कि मुझे ज़्यादा दिख रहा है मुझे, अगर 100 है तो 200 300 ऊपर आएंगे, ठीक है। इस तरह से लेकर चलो। अब जिस भी जगह पर आप हो, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, जहाँ पर आपको पैसे मिलते हैं, डॉलर्स के हवाले से मिलते हैं या रुपीज़ में मिलते हैं, आप उसमें कन्वर्ट कर लो 3 गुना ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो ये भी दिखाती है कि आप एक अपनी लाइफ को ना सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। जैसे कि अगर आप ना पहले अगर आप कोई सूट ऑनलाइन पसंद करते थे, ठीक है, और आप चाहते थे यार ये मुझे लेना है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है, और मैं अगर ये सूट ले लेता हूँ, मिसाल दे रही हूँ, अगर मैं ये सूट ले लेता हूँ या ले लेती हूँ लेट से, तो फिर मेरे बाकी के खर्चों का क्या होगा, मेरे बाकी के अखराजात का क्या होगा। फैमिली को भी देना है, अम्मा को भी देना है, कुछ अब्बा को भी देना है, भाई बहनों को भी देना है, बीवी को भी देना है, बच्चों के लिए भी चीज़ें लेनी है। तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो कि यार सारी चीज़ें कैसे मैनेज करूँ। लेकिन इस इंक्रीज़ के बाद या इस पैसे के आने के बाद आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि यार चलो अब मैं महीने में एक आधा अपना एक्स्ट्रा सूट ले लिया करूँगा, या अपने लिए कुछ अपने ऊपर कुछ खर्चा कर लिया करूँगी, या कहीं घूमने निकल जाऊँगी, ठीक है। और एक चीज़ और मुझे दिखाई दे रही है जो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। मैं इस पर्सन के ऊपर आती हूँ, थोड़ा वेट करो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, बल्कि कोई एक पर्सन नहीं, एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपके ऊपर ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं, क्योंकि आप एनर्जीज में ऐसी हो, आप ऐसी एनर्जीज में जा रहे हो जहां पर आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। देखो 9 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है ना, तो डेफिनेटली आप बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। लेकिन एक स्पेसिफिक पर्सन यहाँ पर है जिसकी मैं बात अभी थोड़ी देर में करूँगी, लेकिन एक चीज़ मुझे और पहले मुझे वो कहीं मैं भूल ना जाऊँ, तो पहले मैं वो यहाँ पर आपसे क्लियर करूँगी। आप ना बहुत 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 अच्छा फील करने लगोगे। ये जो मंथ ऑफ मार्च का जो आगे आ रहा है ना, देखो द एम्पटी रूम है, राइट। आपको ऐसा फील होगा कि यार कुछ चीज़ें, जैसे मैं आपको जैसे मिसाल के तौर पे आपका रूम है, ठीक है, छोटा है, ठीक है, आपने उसमें ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें भर दी हैं। अब वहाँ पे चलना मुश्किल हो गया यार, एक तो रूम छोटा, ऊपर से मैंने इसके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें, ड्रेसिंग भी रख दी है, तो अलमीरा भी रख दी है, तो मैंने साथ में थोड़ा गुलदान भी रख दिया है, तो मैंने साथ में बेड भी है। तो क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ कि ये चीज़ें थोड़ा हल्का हो जाए और ज़रा चलने की अच्छी सी, और रूम ज़रा बड़ा बड़ा लगे। तो आप क्या करोगे, आप सोचो कि यार ये ड्रेसिंग खामखा पड़ी है, इसको मैं बाहर निकाल के बाहर रख देती हूँ, या निकाल ही लेती हूँ, मेरा रूम थोड़ा बड़ा हो जाएगा, स्पेस मिल जाएगा मुझे। बिल्कुल कुछ इसी तरह आप कुछ लोगों को अपनी लाइफ से निकालने वाले हो, जिनके निकलने के बाद आप इतना अच्छा फील करने वाले हो ना, आपको लगेगा यार ये चीज़ मैंने पहले क्यों नहीं करी, और ये सारी चीज़ें पहले करते हुए मुझे किस बात का खौफ था, किस बात का डर था, ठीक है। तो ये तो कोई डर की बात ही नहीं थी। ये अगर मैं पहले कर देती तो शायद आज मैं बहुत पीसफुल होती। आज मुझे सिंगल होने में कोई टेंशन नहीं हो रहा, मुझे कोई किसी के बारे में सोच विचार नहीं हो रहा, मैं अच्छा फील कर रही हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अच्छा फील करोगे, ठीक है।
हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हो। मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ आपकी दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे कहीं पर भी नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं दिख रही हैं। और ये दिख रहा है, अब मैं थोड़ा उस पर्सन की तरफ आती हूँ, ठीक है। जैसे कि ये जो पर्सन है, इनको थोड़ा एक टावर की एनर्जी है, राइट। इस पर्सन को थोड़ा ऐसे आप मिस अपॉर्चुनिटी की तरह दिखोगे, ठीक है, कि जब एक चीज़ मेरे पास थी, या जब मेरा इस इंसान के ऊपर एक बस चलता था, क्वीन ऑफ कप्स, जब ये मुझे लव देती थी, मेरे ऊपर एफर्ट्स लगाती थी या लगाता था, लेट से, आप जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप अपने हिसाब से था थी लगा दीजिएगा। तो जब मुझे ये अवेलेबल थी, ये पर्सन या था, ठीक है, तो तब उस वक्त मुझे इसकी इतनी ज़्यादा परवाह नहीं थी, या मैंने बहुत इमेच्योरिटी दिखाई, राइट। अब मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये इस तरीके से अपनी लाइफ को, अपने आप को चेंज कर देगा ये पर्सन। मतलब कि आप एक तो उस पर्सन को एक शॉक लगेगा आपकी पर्सनैलिटी में चेंज देखकर, ठीक है, या शायद बहुत सारे लोगों को लगे ये शॉक, शायद एक इंसान को नहीं, बहुत सारे लोगों को लगे, क्योंकि आप छांटी करना स्टार्ट हो गए हो। अब आपको अकेलेपन से खौफ नहीं आएगा कि यार अगर मैं अपना कमरा खाली कर दूँ तो कैसा लगेगा, नहीं, आपको लगेगा अच्छा लगेगा, यार ये स्पेस बन गया है, चलने में आसानी हो रही है, पहले कर देती तो ज़्यादा बेटर था, चलो ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है, कोई बात नहीं, डिवाइन टाइमिंग पे होता है सब कुछ। तो यही मेरा डिवाइन टाइमिंग था, और मुझे इसी टाइम पे वो चीज़ें सारी सीखनी थी, समझनी थी, और ये सब कुछ फैसले करने थे। तो सही है, ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है, ठीक, आप तो उस चीज़ को इस तरह ले रहे हो। लेकिन बाकी के लोग जो आपके आसपास हैं, वो शायद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, उनके लिए ये शॉकिंग होगा, ठीक है। सो दैट इस पर्सन को ना ओवर थिंकिंग बहुत दिख रही है, जैसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन तो दिख ही रहा है, लेकिन ये ओवर थिंकिंग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा आपके लिए, आपको सोचेंगे आपके बारे में, साइलेंस, लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे साइलेंट, खामोश रहेंगे, सोचेंगे बहुत, लेकिन साइलेंस। इतनी हिम्मत नहीं होगी कि ये पर्सन कुछ आपको कांटेक्ट कर सके या आपसे बात कर सके, इतनी हिम्मत नहीं है इस पर्सन की, दिख नहीं रही मुझे। लेकिन हाँ, एक दूर से देखना, ऑब्सेशन होना, दूर से आपकी ग्रोथ को देखना, ये ज़रूर है थोड़ा सा। बट मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये पर्सन टाइम लेंगे, मे बी ऑटम का सीज़न अब जो आएगा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है वहाँ, तब ये पर्सन 1-2 मंथ के बाद ये पर्सन अपना कोई इनिशिएट लें आपकी तरफ, या कुछ कांटेक्ट वगैरह करें। लेकिन इस पर्सन को पता है कि आप आगे बढ़ चुके हो, चाहे मैं आपको कांटेक्ट करूं तब भी आपने अपने आप को चूज़ कर लिया है। शायद अगर मैं आपको कांटेक्ट करूं भी तो पता नहीं, इनको नहीं पता कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, आप इनके साथ दोबारा कनेक्शन में जाना पसंद करोगे नहीं करोगे, वो इस पर्सन को श्योरिटी नहीं है। बल्कि इस पर्सन को पता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, बिकॉज यहाँ पर टावर मूवमेंट इसीलिए आया है, ठीक है। इस पर्सन को पता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, अब आप इनको नहीं अपनी लाइफ में वापस वो जगह दोगे। तो कुछ यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि इस इंसान को भी बहुत ज़्यादा एम्पैथी फील होगा आपके बगैर, बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक और कमज़ोर, और मे बी कुछ लोग तो यहाँ पर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा जैसे होता है ना, लूज़र टाइप ऑफ समझेंगे कि यार तू लूज़र है, कि तूने इस बंदी के प्यार को वक्त पे समझा नहीं या खो दिया, ठीक है, फाइनली तुम खो चुके हो उसको, या फाइनली मैं खो चुका हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ ये पर्सन रियलाइज़ करेंगे, रियलाइज़ इन सेंस के इस पर्सन को जैसे 4 ऑफ सोर्ड्स, जैसे मे बी इस पर्सन ने सोचा था कि ये कर लेंगे गुजारा, बट अब वो रिप्लेस कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आपने इतना ज़्यादा उस लेवल को अपने बढ़ा दिया है, इतना आपने इस इंसान को वो प्यार और वो सब कुछ दिया है, और आपने बहुत एफर्ट्स लगाए थे बोलूँगी। अब तो आप आज़ाद हो, अब आपने विक्ट्री वाला साइन दिखा दिया है कि मैं आगे बढ़ने में, लेट गो करने में या मूव ऑन होने में कामयाब हो चुकी हूँ। और फाइनली मैंने इस इंसान को अपने माइंड से निकाल दिया है, या चलो ना भी निकाला हो, लेकिन एटलीस्ट अब मुझे वो पहले की तरह तकलीफ़ नहीं होती, या मैं पहले की तरह इन्वॉल्व नहीं हूँ। और ये बात इस पर्सन को भी अच्छी तरीके से आपकी पता चल चुकी है कि जैसे पहले आप इन्वॉल्व थे, अब आप वैसे इन्वॉल्व नहीं हो या नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये पर्सन
बेसिकली ये पर्सन आपका भी वेट करते हुए, खामोशी से आपको ऑब्जर्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक बार अगर आप कोई इनिशिएट ले लो या दिखा दो कि यार नहीं, मैं आज भी तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड हूँ। हालांकि इसको पता है इस पर्सन को कि आप अभी, वो पहले वाली बात अब आप में नहीं रही है, लेकिन फिर भी होता है ना कि एक इंसान थोड़ा सा एक उम्मीद रखता है, तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद है अभी भी बाकी, कि क्या पता चीज़ें फिर से सॉर्ट आउट हो जाएं, क्या पता कि मैं उसकी लाइफ में फिर से वो जगह बना लूं। हालांकि उनको श्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे आपके मार्च के मंथ में दिखाई दे रही है। आप काफ़ी आज़ाद दिखाई दे रहे हो, ठीक है। पैसा भी आते हुए दिखाई दे रहा है। हेल्थ इश्यूज़ मुझे इतना कुछ खास नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। एक्यूरियस हो तो प्लीज़ ख्याल रखना, क्योंकि एक्यूरियस वालों के लिए साल का पहला तोहफ़ा जो कि हम अभी भुगत रहे हैं, थोड़ी हेल्थ में गड़बड़ चल रही है हमारी, ठीक है। आपकी है तो बता देना, मेरी तो चल रही है भाई। तो सबसे पहला यहाँ पर जो कार्ड है लोनलीनेस, और यहाँ पर है जी माउंटेन, ठीक है। और यहाँ पे क्या कार्ड है, इंस्पिरेशन एंड करेज, वाओ, एयर मैजिक, वाओ, एयर, लिब्रा, जिमनाई एंड एक्यूरियस, ठीक है। अच्छा, मे बी यहाँ पर जिस तरीके से कार्ड आए हैं, मे बी आपकी एज 28 हो, 25 हो, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है इस पर्सन की हो जो काफ़ी अकेलापन फील करेंगे, क्योंकि आप नहीं हो ना अब, तो जाहिर सी बात है शायद इनकी थोड़ी बहुत एनर्जीज आप भी पिक करो या आप भी फील करो। सम टाइम आपको थोड़ा अकेलापन लगेगा, लेकिन इट्स ओके। आप अपना बोरिया बिस्तरा उठाओगे और कहीं माउंटेन्स पर या कहीं पर घूमने फिरने या कहीं इंजॉय करने के लिए निकल जाओगे, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए और ये चीज़ें आप ज़्यादा ना सोचो। कहीं बाहर चले जाओगे, किसी जिम की मेंबरशिप ले लोगे, जहाँ पर आप अपना टाइम स्पेंड कर सको, जहाँ पर आप इजी होकर सुकून से चीज़ों को ऑब्जर्व कर सको, ठीक है। वो भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपना अकेलापन ख़त्म करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो, ठीक है भाई। ऑनलाइन शॉपिंग कर लो तो काफ़ी अकेलापन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपको सडनली थोड़ा इमोशनल फील कर सकते हो आप, जब मार्च का 15 डेज़, जब यानी कि जब फुल मून की एनर्जी में जाएगा ना ये मंथ, तब आप थोड़ा सा इमोशनल फील कर सकते हो, ठीक है। क्यों कि ऐसा कुछ आपके अंदर वो इंस्पिरेशन, यानी कि आपके अंदर वो जो चेंज आया है, वो जो करेज आया है ना, उस चीज़ को फील करोगे आप, बाकायदा सोचोगे, क्योंकि फुल मून की एनर्जीज है ना। तो आपको एक तो मरकरी, एक तो रेट्रोग्रेड का भी मंथ है, तो आपको बड़ा एक फीलिंग आएगी, आपको एक करेज फील होगा अपने आप पे, आपको एक प्राउड फील होगा कि यार तूने कर दिखाया। किसी बात को लेकर, ठीक है, काम को लेकर या रिलेशनशिप्स को लेकर या लोगों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना, उन लोगों को ख़ास तौर पे जिनके आप एडिक्टेड हो जाते हो, तो एक अच्छा फील होगा। टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस, तो यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब एक विक्ट्री तो है, लेकिन ये जैसे होता है ना कि कोई खुशी के आंसू निकल रहे हैं कि यार फाइनली मैंने ये चीज़ कर ली, या फाइनली मैंने ये चीज़ अचीव कर ली। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कोई ऑफ़र आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है काम के हवाले से, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि सबसे पहला कार्ड ही 9 ऑफ पेंटिकल का आया है। तो डेफिनेटली आपको कोई अपॉर्चुनिटी, या आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो रही है, या कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, और वो ऐसी अपॉर्चुनिटी है, वो कुछ ऐसा है कि जिसको आप, यानी कि जैसे अगर आपको ज़्यादा पैसा मिला, ठीक है, आपने वो घर में खर्च किया या घर के लिए कोई चीज़ लेकर आए जो आप बहुत टाइम से आपकी मदर को चाहिए थी वो चीज़, ठीक है, लेकिन आप पूरी नहीं कर पा रहे थे, या आपकी वाइफ को चाहिए थी, आप पूरी नहीं कर पा रहे थे, और फाइनली आप वो पूरी करते हो, वो लेके आते हो, और वो खुश होते, उनको खुश देखकर आपको भी होता है यार मैंने अपने घर वालों की ये ख्वाहिश, अपनी फैमिली की ये ख्वाहिश मैंने पूरी की है। तो बहुत बहुत अच्छा फील होगा। क्या पता कुछ लोग अपना घर बाय करें, तो एक ना बहुत सुकून भरी फीलिंग आएगी, अच्छा फील होगा आपको। एक मे बी ऐसा होता है ना जैसे खुशी के आंसू निकलते हैं आँखों से, वो वाली जैसे बेयकीनी होगी कि यार ये मैंने किया है, वाह ये मुझे ऑफ़र मिली है, या ये मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, इस तरह की फीलिंग होगी। कुछ लोगों के लिए कुछ जो काफ़ी टाइम से आप लोनलीनेस या फिर अकेलापन फील कर रहे थे ना, उसमें भी कमी आएगी,
ठीक है, कुछ नए दोस्त बन सकते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। देखो एंजल्स के मैसेजेस हमने देखे हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, हेल्थ का कोई इशू अगर रहा है तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो आपको बहुत खुश कर देंगे। ठीक है, ये अब एंजल्स ने भी ये बात यहाँ पर कंफर्म कर दी है। नाउ लेट्स सी के यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो देखो ड्रीम्स जब हम देखते हैं, समटाइम ऐसा होता है जो अनहील्ड लोग होते हैं वो ड्रीम्स तो देखते हैं, लेकिन जब वो ड्रीम्स पूरे नहीं होते तो या फिर हम वो कोशिश नहीं कर पाते। जो अनहील्ड होता है ना बंदा, वो कोशिश भी नहीं करता है, ना मैनिफेस्ट करता है ना कोशिश करता है, बस दूसरों को ब्लेम करता रहता है। वो अनहील्ड लोग होते हैं जो कमेंट्स में भी आके बोलते हैं ये तो एवं ही है, ये तो ऐसे ही है, होता कुछ नहीं है, या ये नहीं मिला या वो नहीं मिला। तो वो अनहील्ड लोग होते हैं। ठीक है, मैं उनको अनहील्ड ही बोलूँगी। जो हीलिंग प्रोसेस में होंगे, जो हील्ड होंगे, उनको पता होगा कि यार मुझे फेथ रखना है, यकीन रखना है, मेरे ड्रीम्स पूरे होंगे। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। बिल्कुल आपने जो सपने सजाए हैं, जो सपने देखे हैं, जो ड्रीम्स देखे हैं, बस यूँ समझ लो कि क्या पता वो होने ही वाले हों। थोड़ी देर की दूरी है। ठीक है, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो टाइम इस वक्त आपका जो है, जो चल रहा है अभी, बजाय इसके कि आप चीज़ों को एक्सपेक्ट करो कि मुझे और दूसरे दें, बेहतर यही है कि आप मतलब प्यार है, लव है, किसी की केयर है, तो अपने वो देने का टाइम है अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को। ठीक है, जो अच्छे दोस्त हैं और आपकी फैमिली वाले, स्पेशली फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स पर फेथ रखें, ज़रूर आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। और बहुत अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं रीडिंग को यहाँ पर वाइंड अप करूँगी। बहुत बहुत पॉजिटिव और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ आई हैं। कोई भी कार्ड यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं दिखा कि वो नेगेटिव हो। ठीक है, चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होंगी, चेंज होंगी, डोंट वरी। एनर्जीज़ को एक्सचेंज करने के लिए आपने क्लेम ज़रूर करना है और कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ताकि एनर्जीज़, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को तो एक्सचेंज करना ही चाहिए, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो, ग्रुप नंबर 2 11 से लेके 20 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने ग्रुप 2 पिक किया है। लेट्स सी यहाँ पर क्या है आपके लिए। द मिस्टिक। ओह वाओ, लुक एट दिस बटरफ्लाई आईज। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। यहाँ पर ग्रीन आइज या ब्राउन आइज मुझे दिख रही हैं। तो मंथ ऑफ मार्च 2026 आपके लिए कैसा रहेगा फॉर ग्रुप नंबर 2 11 से लेकर 20 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे काफ़ी मिस्टीरियस रहेगा। आप काफ़ी मिस्ट्री क्रिएट करने वाले हो, काफ़ी स्पिरिचुअल रहेगा आपके लिए ये मंथ। बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा देखोगे और ये भी दिख रहा है जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी। क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है कंप्लीट, और कुछ लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुई हुई है। जैसे आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई फाई दिख रही है। आप अपनी थर्ड आई चक्रा के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हो मुझे मंथ ऑफ मार्च 2026 में। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ टैरो से आपके लिए क्या आता है। पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे 4 कार्ड्स आ गए, पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी आई है आपके लिए। न्यू स्पिरिचुअल स्टोरी, मैंने कहा था ना, कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है इस मंथ में आपकी। वाओ, न्यू स्पिरिचुअल स्टोरी, फॉरगिवनेस, अवेकनिंग, वाओ, रीबर्थ, एक्शन, डिसीजन, रिन्यूअल, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं भाई। यस, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। और यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, थोड़े कंजूस लग रहे हो या फिर आपको कंजूस होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो तो फिर आपको थोड़ा कंजूस होना चाहिए, थोड़ा खर्चा बचाना चाहिए, थोड़ा सा सेविंग्स करनी चाहिए। ठीक है, स्पेशली अगर आप अर्थ साइन हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, या फिर आप पाइसेस या स्कॉर्पियो हो तो भी। यहाँ पर क्या है जी, द मून, ब्लॉक्ड इंट्यूशन,
ड्रीम्स, एंजाइटी, इल्यूजन्स, ठीक है। ये भी कार्ड में यहाँ पर आपको मुझे क्योंकि लव लाइफ के हवाले से भी हम यहाँ पर कुछ बात करेंगे। यहाँ पर नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है और लव लाइफ की मैंने बात की है तो भाई ये तो आना ही है। कोई तो है यहाँ पर जो किसी प्लेयर से डील कर रहा है, सो बी केयरफुल, बी केयरफुल। मैं थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई करूँगी, मून क्यों है और नाइट ऑफ वेंट्स क्यों है, या फिर ये प्लेयर थे और लेट्स सी कुछ थोड़ी बहुत आपकी लव लाइफ उलझी हुई है, लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ओके, सो थोड़ी उलझी नहीं हो रही है। लेट्स सी क्या है यहाँ पे। आप तो खैर काफ़ी स्पिरिचुअल दिख रहे हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ भी जा रहे हो। यहाँ पर पेज ऑफ वेंड्स है एंड 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। माय गॉड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, या फिर कोई पेज ऑफ वेंड्स, एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। ये कोई प्लेयर एनर्जी में मुझे दिख रहा है। द डेविल, ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, things that creep you, the shadow self, obsession, addiction, sexually। देखो मैं देखो अब मैं क्या बोलूँ, कोई पर्सन यहाँ पर मुझे, सबसे पहले हम यहीं से स्टार्टिंग लेते हैं, ठीक है। कोई पर्सन मुझे दिख रहे हैं, या तो वो आपसे एज में छोटे हैं या तो इमैच्योर बिहेवियर इनका रहा है। पास्ट का पर्सन है, न्यू नहीं है, ठीक है। पास्ट का पर्सन है। अभी देखो पास्ट का आया तो आप बोलोगे मैम मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप बेशक इंटरेस्टेड नहीं होगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं, ठीक है। मैं शुरुआत ही उधर से करूँगी। क्यों करूँगी? क्योंकि यहाँ बहुत स्पेशल बात है जो आपको सुननी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो सुन के जाना। देखो इस इंसान ने ये कोई प्लेयर पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने शायद बहुत ज़्यादा खेल तमाशे किए, टॉक्सिक बिहेवियर रखा, या आपके होते हुए भी और भी लोगों से बात किया और बहुत सारी चीज़ें आपसे इस पर्सन ने छुपाई, ठीक है, छुपाए रखी। पेज की एनर्जी में रहे, डेविल की एनर्जी है, तो सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी, सिर्फ फिजिकल होने के लिए ही आपसे कांटेक्ट रखा गया था, या आपको जब भी कहीं बुलाया तो जस्ट फिजिकल होने के लिए, ठीक है। दिल से कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रही है। इसीलिए शायद सबसे पहले यहाँ जजमेंट का कार्ड आया आपके लिए कि ये इंसान को इस वक्त, ये इंसान अपना सैटर्न की एनर्जी में ये इंसान अपना कर्मा भुगत रहा है। और देखो कर्मा भी कुछ ऐसा वैसा नहीं भुगत रहा, कुछ ऐसा भुगत रहा है जो ये किसी को बता भी नहीं सकता। मून की एनर्जी है, यानी कि हिडन एनर्जी है। ये पर्सन अगर किसी को बताते हैं तो मे बी आप इनको जज करो, क्योंकि इनको पता है कि मिस अपॉर्चुनिटी है, अब तो कुछ हो नहीं सकता। मुझे ये भी लग रहा है, आई एम सो सॉरी, मैं किसी का बुरा नहीं चाहूँगी, या मैं किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर इन्होंने आपके साथ ऐसा किया भी था तो फॉरगिव कर लो, क्योंकि आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन की टाइप से उससे गुजर रहे हो, राइट। हाँ मुझे पता है, पेन है, तकलीफ़ है, होती है, क्यों नहीं होगी, जाहिर सी बात है। रोए भी हो, आपकी आइज़ दिख रही हैं यहाँ पर मुझे, बट बेहतर है अपने पीस के लिए और अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि इसमें कुछ हर्डल ना आए। बेहतर है कि आप इस इंसान को फॉरगिव कर लो। हो सकता है एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, इसीलिए पहला ही जजमेंट का कार्ड आया है, ठीक है। तो ये इंसान तो अपनी फैमिली से कुछ भुगत रहा है। मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगी इस पर्सन के बारे में। मुझे लग रहा है मार्च में ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी फैमिली से शायद किसी बहुत ही प्यारी चीज़ को खोया है। मतलब मैं उस बात को नहीं, या खोया है या खोएंगे, मतलब मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं 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 नहीं, मैं क्या करूँ, मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन मुझे एनर्जीज पिक हो रही हैं। तो इन्होंने कुछ ना कुछ अपनी फैमिली में, कुछ इनकी सेहत भी ठीक नहीं लग रही, मे बी इनका कुछ फैमिली के मैटर्स ठीक नहीं दिख रहे हैं, फैमिली में गड़बड़ दिख रही है, हालात ठीक नहीं है, पैसे को लेकर कुछ गड़बड़ हो रही है, या फैमिली में से इन्होंने किसी को खोया है, या फैमिली से इनके घर में कोई किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर परेशान है, डिप्रेशन में है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी न किसी एडिक्शन में भी मुब्तला हो चुके हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, आई डोंट नो, बट कोई ना कोई एडिक्शन में है ये पर्सन इस वक्त, ठीक है। अगर ये पर्सन स्पेशली पाइसेस हैं, कैप्रिकॉर्न हैं, या फिर स्कॉर्पियो हैं, तो ये एनर्जीज ज़्यादा मैच होंगी, ठीक है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है और
ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। अब आपसे मे बी ये कांटेक्ट ना भी करें, लेकिन आप इनको दिल से फॉरगिव कर दो, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, मे बी आपको कांटेक्ट ना भी करें, शर्मिंदगी में क्या ही करेंगे अब कांटेक्ट, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ तो खोया है इन्होंने, जो बहुत कीमती था इनके लिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को, मे बी अब इस पर्सन को आपके लिए वो इमोशनली आपके लिए बैलेंस्ड आ रहा है, या इमोशनली आपके बारे में अब सोच रहे हैं, लेकिन अब क्या फ़ायदा। ठीक है, क्योंकि आप अब शायद आगे बढ़ चुके हो। मुझे ये फील हो रहा है विद दिस किंग ऑफ कप्स कोई और पर्सन आपकी लाइफ में अभी इस वक्त के लिए है, लेकिन अपने इमोशंस को ये पर्सन छुपा रहा है। हु इज़ दिस किंग ऑफ कप्स इज़ हियर? किंग ऑफ कप्स कौन है यहाँ पर? 8 ऑफ पेंटिकल। कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप वर्क करते हो, काम करते हो, आपके वर्क प्लेस पर ये पर्सन है, आपको लव करते हैं, इमोशनली आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हैं, लेकिन ये पर्सन क्लियरली मतलब आपको बता नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं आपसे अपनी फीलिंग्स को। हो सकता है कि इनको शायद डर हो कि आप इनको जज करोगे, या फिर पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करो ना करो, कुछ ऐसी बात यहाँ पर। या बिल्कुल हायरोफेंट की एनर्जी है। किसी की इंगेजमेंट होती हुई भी दिखाई दे रही है। रिश्ता आ सकता है आपका, फैमिली में कोई रिश्ता लेकर आ सकता है, या किसी फैमिली के थ्रू आपका रिश्ता, कोई जैसे होता है ना रिश्ते करवाने वाली नहीं होती हैं औरतें, माइयाँ होती हैं ना रिश्ते करवाने वाली, वो कोई रिश्ता वगैरह आपके यहाँ पे लेके आएंगे। लेट मी सी और क्या है यहाँ पे। आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हो इस मंथ में, ये बात तो तय है। और हाँ, मुझे ये कहना था कि सेविंग्स करो, अगर सेविंग नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, ज़्यादा खर्चा मत करो। मुझे लग रहा है जैसे बहुत ही ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, सेविंग नहीं हो रही है, तो इस महीने में आपको थोड़ा थोड़ा करके सेविंग भी आप करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, अपनी हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखना। मुझे लग रहा है किसी को बैक पेन या फिर लेग पेन, मतलब टांगों में दर्द होने की शिकायत या बैक पेन होने की शिकायत हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करते हो तो बी केयरफुल। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ, वेल्थ, फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हो। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे तो वो हार्ड वर्क जो अभी कर रहे हो, डेफिनेटली आपको उस हार्ड वर्क का सिला तो मिलना ही है ना, का कुछ सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। यानी आपको जस्टिस मिल रहा है, डोंट वरी, आपको जस्टिस मिल रहा है। जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनको उनके साथ हो रहा है, उनको उनका कर्मा मिल रहा है, और वो आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, वो अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं। फिर चाहे किसी ने आपके रिलेशनशिप के साथ बुरा किया, रिलेशनशिप में बुरा किया, या फैमिली में, या फिर किसी फ्रेंड ने, या फिर किसी ने आपकी अच्छाई का फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मुझे ये भी दिख रहा है कि विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल, और जैसे कोई कुछ स्टेबल ऑफ़र आ रही है आपकी तरफ, कोई स्टेबल ऑफ़र आ रही है, पैसा, वेल्थ आपके पास आ रही, फाइनेंशियली स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आपने कहीं वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, या कहीं बाहर कंट्री जाना चाहते हो, या नहीं किया तो अब करना चाहते हो, तो इस मंथ में कर सकते हो। ठीक है, आपको आपके हक में फ़ैसला आएगा। यानी कि आपने यूँ समझ लो कि आपको रिवॉर्ड, जितना कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो वो सब्र का फल मिल रहा है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जैसे ये महीना शुरू होगा तो फ़ौरन से ही आप बहुत ही कोई बस करोड़पति बन जाओगे, ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, प्रोसेस ज़रूर आपको दिखाई देगा। हायरोफेंट की एनर्जी बार बार सामने आ रही है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आएगी, आप चीज़ों को प्रोग्रामिंग करोगे, आपके हाथ में काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, आपको कोई अथॉरिटी मिल सकती है, कोई गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, और मैरिज का कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, और काफ़ी ट्रेडिशनल और कास्ट और कल्चरस, आपके अपने कल्चर से भी ये पर्सन हो सकते हैं। तो ये मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान देना, बाकी सब यहाँ पर ठीक दिख रहा है। हाँ, कुछ लोगों को आप उनका कर्मा भुगतते हुए ज़रूर देखोगे। हो सकता है कि आपको उनका कर्मा भुगतते हुए देखने में थोड़ी तकलीफ़ हो, लेकिन क्या ही करें, क्योंकि देखो आपने कभी भी किसी का बुरा सोचा नहीं था, अब आज भी आप नहीं सोच रहे हो। तो इसीलिए मैं यही कह रही थी कि आपको
जो है वो फॉरगिव कर देना चाहिए, क्योंकि उनको आपकी फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। अब वो कोई पास्ट का पर्सन हो या वॉट एवर जो भी हो, आपकी लाइफ तो आगे संवर ही रही है ना। आपकी लाइफ तो आगे अब यूँ समझ लो ग्रोथ आ रही है। ये जो बीज आपने बोए थे फाइनली आप फसल काटोगे, यानी कि आप फाइनली ग्रोथ आ रही है आपके। वो जो नहीं, जैसे ये है ना, जैसे ये बीज बो रहे हैं तो अब इनकी फसल काटने का टाइम आ गया। देखो ग्रोथ हो रही है इन पौधों की, तो आपकी तो ग्रोथ हो रही है। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे आपके लिए क्या। या लुक एट दिस, जॉय एंड डिलाइट, इंटरेस्टिंग, ग्राउंड एंड सेंटर। आप अपने प्रेजेंट में अब आ चुके हो, सेंटर में। ठीक है, और इन्जॉय कर रहे हो उस पल को जो इस वक्त आपको मिला है। आप अब पुरानी फिक्रें, ये वो चीज़ें, टेंशन है, वो सारी छोड़कर आप जैसे होता है ना कि मैं अपने आज में, प्रेजेंट में, इस वक्त में जीना चाहता हूँ, दैट्स इट। हाँ भाई ठीक है भाई, माफ़ कर दिया, जो भी है हुआ, ठीक है, हो गया। यहाँ पर मैं ये आपको कार्ड नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर ब्लेसिंग की एनर्जी है, नंबर 10 ब्लेसिंग। तो कोई ब्लेसिंग, कोई ऑफ़र, कोई ब्लेसिंग आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। किसी के साथ आप जुड़ते हुए, किसी के रूट्स के साथ, रूट्स यानी कि शादी, मैरिज, या फिर जैसे होता है ना कि फैमिली, किसी के साथ आपकी रूट्स कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। शादी, मैरिज, कमिटमेंट की तरफ। किसी स्ट्रेंजर से मिल सकते हो, मे बी ये स्ट्रेंजर है पर्सन, लेकिन फिर बाद में आप दोनों के बीच में शादी की बात हो, या 34 हो सकती है एज इस पर्सन की या आपकी, क्योंकि यहाँ पर दोनों गमला लेके खड़े हैं, यहाँ से फूल आ रहा है ना, ये ग्रोथ हो रही है। तो किसी स्ट्रेंजर के थ्रू आपकी ग्रोथ भी हो सकती है, या किसी स्ट्रेंजर के थ्रू आपको कोई हेल्प मिल सकती है। लेट्स सी एंजल्स की इस मंथ में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स रहेंगी, क्या गाइडेंस रहेगी। नो कहा जा रहा है आपको सबसे पहले। अगर कोई ऐसा सवाल आपके माइंड में था, ठीक है, या फिर आप कोई सिचुएशन अभी छोड़ना चाह रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है नो, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अभी हार मत मानना, क्योंकि इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अब वो क्या सिचुएशन है वो आपको बेहतर पता है, क्योंकि मैं यहाँ पर जनरली प्रेडिक्शन कर रही हूँ, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो हर कोई अलग अलग सिचुएशन से अभी गुजर रहा है, ठीक है ना। अब क्या सिचुएशन से आप गुजर रहे हो जिसके लिए एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अभी नो, मतलब अभी उस सिचुएशन से पीछे मत हटना, या अभी उस सिचुएशन पे काम करो, वर्क करो, क्योंकि ये सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस हैं। ठीक है, मेडिटेट करो एंड कॉन्टम्पलेट की एनर्जी यहाँ पर आई है, और थोड़ा मेडिटेट करो। न्यू मून इन पाइसिस, कम्युनिकेशन इज़ की। तो अगर आपका कोई कम्युनिकेशन वाला या कम्युनिकेट करने वाला कोई ऐसा काम है, कारोबार है, ऑनलाइन कोई बिजनेस है, तो आपको कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन जितना करोगे, जितना अपनी बात को साफ सुथरा सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट करोगे, उतना ही आपके लिए चांसेस हैं नई अपॉर्चुनिटी आने के लिए। ठीक है, और जो चीज़ चाहिए उसके लिए मेडिटेशन करो। चीज़ों के ऊपर अभी आपने गिव अप नहीं करना है, क्योंकि सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाया था कि देखो जो बीज आपने बोया था, फाइनली जब उसको ग्रोथ की बारी आई है, जब ये फसल काटने की बारी आई है, तो अब छोड़ रहे हो मैदान। ऐसा नहीं करना है। कोई स्पेसिफिकली शायद ये किसी को मैसेज गया है मेरा, आप समझ गए होंगे कि ये मैसेज किसको गया है। ठीक है, जिसको भी गया है, इस मैसेज को क्लेम करने के लिए आपने क्या करना है, एनर्जीज़ को एक्सचेंज करने के लिए 38 ऑन द काउंटर आया है, तो 38 जो है आपने कमेंट सेक्शन में आके लिखना है इस एनर्जीज़ को एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो, ग्रुप नंबर 3 21 से लेके 31 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने ग्रुप नंबर 3 यहाँ पर चूज़ किया है। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या है। द पिलग्रिम, ओके, द पिलग्रिम। किसी स्पिरिचुअल टेम्पल या किसी स्पिरिचुअल जगह पर आपको विज़िट करने का, यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा, या जा रहे हो, या कोई ऐसा प्रोग्राम बन सकता है आपका नेक्स्ट मंथ किसी स्पिरिचुअल जगह पर जाने का। अभी वैसे भी मंथ ऑफ रमज़ान भी चल रहा है,
तो अगर आप शायद उम्रा करना चाह रहे हो, उम्रे पर जाना चाह रहे हो, या किसी स्पिरिचुअल जगह पर आप विज़िट करने के लिए जा रहे हो, जिसे हम कहते हैं ना यात्री, यात्रा, या फिर हज्जाज ऐसे कहते हैं ना, तो कहीं ऐसी जगह जाने का आपको मौका मिल सकता है। ठीक है, अचानक से सोचा नहीं होगा आपने और अचानक सारी चीज़ें हो जाएंगी। हो सकता है आपका तो पासपोर्ट भी ना बना हुआ हो और फिर अचानक से सब कुछ एकदम से आनन फानन हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते हो, आपने सोचा ही नहीं था कि ये सारी चीज़ें मैं देखूंगा, मुझे नसीब होंगी ये सारी चीज़ें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये अचानक होता हुआ दिखाई दे रहा है। द पिलग्रिम, यस, इंटरेस्टिंग। मंथ ऑफ मार्च आपके लिए काफ़ी स्पिरिचुअल रहेगा। कहीं विज़िट करने का, यहाँ मतलब किसी स्पिरिचुअल जगह पर आपको विज़िट करने का, यात्रा करने का मौका मिलेगा। वाह, मैं बहुत दिल से दुआ करूँगी, आप अगर कहीं जाना, ऐसी जगह पर जाना चाह रहे हो, कहीं ऐसी स्पिरिचुअल जगह पर जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हो, तो आपका वो काम सही सारे काम सही हो और आप वहाँ से होके आओ और फिर मुझे आके कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो लेट्स सी, यहाँ से और देखते हैं मंथ ऑफ मार्च आपके लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर 8 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, कोई आपको कॉल मैसेज आ सकता है। ठीक है, मैं लव लाइफ के हवाले से भी देखूंगी। 3 ऑफ पेंटिकल, वाओ यार, बहुत बहुत ज़्यादा। द फूल, ओ, एंड नाइट ऑफ कप्स। यार सारे ही जितने भी अभी मैंने कार्ड्स निकाले हैं ना, सारे के सारे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं। इस एनर्जीज़ को अभी के अभी एक्सचेंज करो। ठीक है, अभी के अभी एक्सचेंज करो। कमेंट सेक्शन में जाओ और 1111 लाजमी लिखो ताकि आप इस एनर्जी को एक्सचेंज कर सको। ठीक है, यहाँ पर देखो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। ओके, तो सबसे पहले चीज़ मैं आपको अभी बताऊँ, आपके कोई क्रश हैं क्या? ठीक है, आपके अगर कोई क्रश हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा आपको लगता है यार ये तो बहुत ही ज़्यादा सड़ू अकड़ू, या फिर मैं जैसे कहती हूँ ना सकड़ू, मैं जब सड़ू अकड़ू को मिक्स करती हूँ तो मैं सकड़ू मैंने नाम रखा हुआ है। ठीक है, वो मेरा सकड़ू, तो वो जो सकड़ू है ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, कॉल आपको इनकी आ सकती है, मैसेज आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड होगा, आपने सोचा नहीं होगा कि ये इंसान आपको कॉल मैसेज कर सकता है। अगर आप बात नहीं कर रहे हो, जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, सो आपके लिए, और आप चाहते हो, देखो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मैं उनकी बात कर रही हूँ जो चाहते हैं कि ये नो कॉन्टेक्ट ख़त्म हो, ये सेपरेशन ख़त्म हो और हम दोनों एक हो, या हम दोनों में नई शुरुआत हो। उनके लिए स्पेशल ये मैसेज है कि आपके ये जो सड़ू अकड़ू या सकड़ू पर्सन है, या ये आपका कुरकुरा कुरकुरी जो भी है, ये आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इनका कॉन्टेक्ट आपको आ सकता है मंथ ऑफ मार्च में। नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए मुझे दिख रहा है मार्च का जो लास्ट का जो हफ्ता होगा, उसमें आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से छुटकारा मिलेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो मुझे आपकी रिलेशनशिप या आपकी लव लाइफ के हवाले से या फैमिली लाइफ के हवाले से, अगर आपके हस्बैंड है या वाइफ है, उनके साथ आपका कोई ऐसा अनबन चल रही है, सेपरेशन चल रहा है, तो ये सेपरेशन ख़त्म होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये आपको खुद कॉन्टेक्ट करेंगे, खुद से आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है ना, अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग में थी, बहुत स्लो प्रोसेस में ये पर्सन थे, बहुत ही ज़्यादा स्लो असुस्तल वजूद किस्म के इंसान, तो ये जो सेपरेशन आप दोनों के बीच हुआ या नो कांटेक्ट हुआ, ये शायद होना ज़रूरी था ताकि उस इंसान को समझ आए आपकी वैल्यू, आपकी कदर। वो तभी होती है ना जब हम किसी से दूर जाते हैं, उससे पहले तो होती नहीं है। तो ये आपके साथ कोलैब करने के लिए, इस सिचुएशन के ऊपर नज़रसानी करने के लिए आपके साथ एक ही पेज पर आने की पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अदर्स ऑफ यू, मुझे लग रहा है नाइट ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में कोई नया प्रपोजल आ सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई ऐसा नया पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है जो काफ़ी प्रैक्टिकल है। ठीक है, और काफ़ी सेंसिबल, काफ़ी सुलझा हुआ इंसान है, बहुत यूनिक किस्म की आप इस पर्सन के अंदर देखोगे क्वालिटीज़। ठीक है, और ये पर्सन आपके साथ कोई बिजनेस ऑफर आपके लिए लेके आ रहा है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, कोई कोलैबोरेशन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। तो कोई आपके साथ कोई बिज़नेस कोलैबोरेशन भी कर सकता है। ठीक है, और वो बिज़नेस कोलैब के लिए आपको कॉल मैसेज आ सकता है। ठीक है,
इनका फोकस्ड आप पर है। आप कोई काम करते हो, कोई क्रिएटिव वर्क करते हो, तो ये पर्सन कहीं से आपको देखेंगे, आपका वर्क कहीं से देखेंगे। हो सकता है ऑनलाइन देखें या कहीं ना कहीं से ये पर्सन आपका वर्क देख रहे हैं, या आपका काम इनको अच्छा लग रहा है, या ये आपके काम को अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं और आपको इन न्यू बिगिनिंग एक नया चांस देना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि न्यू बिगिनिंग्स होने की, न्यू स्टार्टिंग होने के चांस हैं। एडवेंचर काफ़ी आ रहा है, अपॉर्चुनिटी, केयर फ्री अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ऐसा काम आ रहा है जो बहुत इजी होगा, जो आप आराम से मैनेज कर लोगे। मे बी कहीं पर मैनेजर या फिर सीईओ की पोस्ट आपको मिल सकती है, कोई गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है। कोई लीगल मैटर्स अगर आपके चल रहे हैं तो वहाँ पर भी मुझे कुछ आपके हक में फैसले आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी आपको फाइनली आज़ादी मिलती हुई दिखाई दे रही है उस लीगल मैटर से जो काफ़ी टाइम से चल रहा था। किसी के साथ कोई लीगल मैटर काफ़ी टाइम से चल रहा था, चीज़ें बिगड़ी हुई थी, चीज़ें सुधार की तरफ नहीं थी, बहुत टाइम से ये लीगल मैटर चल रहा था, बहुत टाइम से ये कोई केस वगैरह अगर आपका चल रहा था, अटका हुआ था ये केस आपका, तो फाइनली मुझे लग रहा है कि जैसे ये अटकन या जो भी है वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। आप मतलब आज़ाद हो रहे हो इस टेंशन से, इस लीगल मैटर से आप आज़ाद हो रहे हो। और अगर ये कोई पर्सन है, ठीक है, जो आप इस लीगल मैटर की वजह से या फिर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, सम सर्कमस्टांसेस की वजह से चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिले की तरफ लेकर जा रहे थे, आपको कोई क्लोजर नहीं दे रहे थे, आपके साथ कोई मतलब रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा रहे थे बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस, या कोई मसलों मसाइल की वजह से, फैमिली इशूज़ की वजह से, या कोई लीगल मैटर्स थे इनके किसी के साथ, तो फाइनली ये पर्सन उस चीज़ से अपने आप को आज़ाद करके आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पर मुझे चीज़ दिखाई दे रही है। लेट्स सी यहाँ पर क्या है आपके लिए। यहाँ पर भी फ्लाइंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर भी कोई फ्लाई कर रहा है, यहाँ पर भी कोई फ्लाई कर रहा है, तो जैसे आज़ादी, ट्रैवल, आज़ादी, सुकून, एक पीसफुल माहौल मिलेगा, पीसफुल लगेगा, अच्छा लगेगा कि यार फाइनली आज़ादी मिल गई, फाइनली मैं इन चीज़ टेंशनों से मैं मुक्त हो गया, फाइनली मुझे अब अपने लिए, खुद के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है, या अब फाइनली मुझे घूमने का, मुझे यहाँ पर ख़ास तौर पर ट्रैवल दिख रहा है। देखो दोबारा ट्रैवल आया है, तो आप कहीं ना कहीं ऐसी स्पिरिचुअल जगह पर जाते हुए, ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पर आप कुछ सुकून, पीस और आज़ादी फील करोगे। सन एंड स्टार, सेशनल हार्वेस्ट, एंड यहाँ पे क्या है जी आपके लिए। ओके, हाँ, मुझे अगर आप ना कोई जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क करते हो, किसी क्रिएटिव फील्ड में हो, साइंस वगैरह लैब में कोई काम कर रहे हो, तो आपके ऊपर किसी की नज़र है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी देना चाहता है, जो कि मंथ ऑफ मार्च में आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने कहीं पर इंटरव्यू दिया था या अप्लाई किया था, वहाँ से आपको कांटेक्ट आ रहा है, कोई आपको कांटेक्ट कर रहा है, बहरहाल किसी के साथ कम्युनिकेशन हो रही है आपकी। जो काम आपके होल्ड पर थे, डिलेस थी, उस काम में डिले था, होल्ड पर थे, काफ़ी टाइम से वो चीज़ें रुकी हुई थी, आपके कितने हार्ड वर्क किया आपने, उसके बावजूद भी वो चीज़ें डिले थी, रुकी हुई थी। उन डिले और रुकी हुई चीज़ों में मुझे जैसे एक बहाव आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ फैसले बहुत ही ज़्यादा मे बी आपके लिए कठिन हो, जो आपको करने पड़े नेक्स्ट मंथ, लेकिन आपको करने पड़ेंगे प्रैक्टिकल माइंडसेट सोचकर, रख कर। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स क्यों है? मुझे लग रहा है कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है भाई, आपको कोई न्यू ऑफर देने के लिए। सेवन ऑफ कप्स, या मेरे ख्याल से काफ़ी सारी अनक्लियर चीज़ें थीं, वो भी क्लियर हो रही हैं इस महीने। हेल्थ इश्यूज़ थे आपको, स्पेशली अगर कुछ बहुत ही सेंसिटिव हेल्थ इशू है, जैसे अगर फीमेल्स को लेकर जैसे हार्मोन्स की कोई परेशानी आपको चल रही है,
मतलब अब मैं खुल के तो नहीं बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जो कि आप नहीं दिखा रहे हो, डिले कर रहे हो उस हेल्थ इशू में। तो ऐसा ना हो आगे जाके वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। अगर आप देखो फीमेल हो और आप अनमैरिड हो और आपको कुछ ऐसे हार्मोनल इश्यूज चल रहे हैं, पीसीओएस या कोई ऐसा मसला है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपने नहीं किया तो अब तक डिले कर दिया है तो मत करो डिले, क्योंकि आगे जाके जाहिर सी बात है आपकी शादी होनी है, फिर बाकी चीज़ें कैसे मैनेज करोगे, बच्चे वगैरह, तो इन चीज़ों को डिले मत करो, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं और थोड़ा वार्न करना चाहूँगी उन लोगों के लिए जिन लोगों को, अगर कोई आपको ढांसे में ले रहा है कि जी तुम मुझे इतने इतने पैसे दे दो, मैं तुम्हारा वीज़ा लगवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मत करना ऐसा। बी केयरफुल, ठीक है। ये बहुत स्पेसिफिकली किसी के साथ मेरा ये बात मेरी मैच हो सकती है, ऐसा मत करना। धोखा खा सकते हो, चीटिंग खा सकते हो, पैसा भी जाएगा, वीज़ा भी नहीं लगेगा। जब तक कोई ऑथेंटिक बंदा नहीं मिल जाता तब तक आपने ऐसा कोई काम नहीं करना, पैसा रुपया ज़ाया नहीं करना, सोचकर समझकर देखभाल कर ही कुछ इन्वेस्टमेंट करना। लवर्स की एनर्जी है, डेफिनेटली आप अपने लवर के साथ, अपने सोलमेट के साथ आपकी हार्मनी हो सकती है। मैंने पहले ही बोल दिया था, आपके लवर, आपके पार्टनर, आपके जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, हार्मनी में जा सकते हो। लवर समटाइम चॉइसेस को भी दिखाता है, एक से ज़्यादा चॉइस भी हो सकती हैं आपके पास, ठीक है। तो टू ऑफ सोर्स कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपको जाहिर सी बात है, व्हील ऑफ फॉर्चून बॉल आपके कोर्ट में है, आपको चूज़ करना है, तो सही से चूज़ करना, सोच कर समझ कर ही फैसला करना, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि कुछ फैसले हो सकता है इम्प्रूविंग हेल्थ, आपको बहुत ही प्रैक्टिकली वो फैसले करने पड़ेंगे। मे बी आपको अच्छा लगे कि ना अच्छा लगे, लेकिन आपको वो फैसला करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चॉइसेस के लिए भी यू आर रेडी, बट यू आर रेडी, ठीक है। यू आर रेडी। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप रेडी हो वो फैसला लेने के लिए, चाहे वो कोई भी फैसला है, आप उस फैसले को लेने के लिए रेडी हो। रिकवरी भी हो रही है, डोंट वरी। हेल्थ के हवाले से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इम्प्रूवमेंट भी आ रही है और रिकवरी भी हो रही है, और आप रेडी हो अब आगे स्टेप के लिए, न्यू बिगिनिंग के लिए, ठीक है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो अगर यहाँ पर कुछ पास्ट की कोई एनर्जीज हैं या पास्ट का कोई पर्सन है या कोई ऐसी पास्ट का ऐसी, तो उसको अपने उस पर होल्ड मत करो, ठीक है, आगे बढ़ो। आपको कुछ लोगों को ये भी बोला जा रहा है, अगर आपके पास चॉइसेस हैं और आपको पता है कि पास्ट में ऑलरेडी मुझे पेन इस इंसान ने दिया, फिर से मैं इसको एक मौका दूं, फिर ये मुझे वही पेन तकलीफ है, तो बेहतर यही है इस पास्ट को होल्ड मत करो, लेट गो कर दो, ठीक है। वो एक लेसन था, सीख लिया। सो दैट्स इट, यही थी आपकी मार्च की रीडिंग। होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी मुझे आज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखी है। वैसे तो सारे ही साइंस आ जाते हैं, लेकिन पाइसेस है, एरीज है, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।